दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर का एक थाना है जय सिंहपुर और यहीं का एक गांव है जिसका नाम है भभोट। दरअसल इसी गांव के रहने वाली एक महिला जिसका नाम होता है अनारा देवी। अनारा देवी की 4 बेटियां होती हैं। हालांकि उनकी 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी और वो अपने बची 2 बेटियों के साथ जो है घर पर रहती थी। उनकी जो सबसे छोटी वाली बेटी थी वो अपना पढ़ाई लिखाई करती थी और जो तीसरे नंबर की बेटी होती है जिसका नाम होता है विमलेश पाल। दरअसल विमलेश पाल उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी करती थी और ये नौकरी जो है उनके पिता की जगह पर मिली थी। दरअसल विमलेश पाल के जो पिता होते हैं उनका नाम होता है राम भरत पाल। वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस में थे और उस पुलिस में रहते हुए 2023 में उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद मृतक आश्रित में उनकी जो बेटी होती है विमलेश पाल, उसकी 2017 में उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी लग जाती है और उसके बाद बाराबंकी के एक थाने में उसकी तैनाती हो जाती है। जब उसकी नौकरी लग जाती है तो घर की सारी जिम्मेदारियां उसके सर पर आ जाती हैं, क्योंकि उनके पास कोई और इनकम का सोर्स था नहीं, आगे पीछे कोई था नहीं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ जाता है। विमलेश पाल अपने परिवार की अच्छे से देखभाल कर रही थी, अपनी माँ का भी देखभाल कर रही थी, अपनी छोटी बहन की पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा वही उठाया करती थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ जाता है। विमलेश पाल के जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, किसी चीज़ की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। दरअसल विमलेश पाल जिस थाने में तैनात होती हैं उस थाने में एक पुलिस वाला होता है जिसका नाम होता है इंद्रेश मौर्य। दरअसल विमलेश पाल और इंद्रेश मौर्य जब एक ही थाने में साथ साथ रहते थे तो ये दोनों एक दूसरे से बातचीत किया करते थे, एक दूसरे का हालचाल भी पूछा करते थे। इसी बीच समय आगे बढ़ने लगता है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था तो इन दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और उसके बाद दोस्ती हो जाती है और फिर दोस्ती एक दिन प्यार में बदल जाती है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं। इसी बीच विमलेश पाल अपने परिवार वालों से बातचीत करती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं अपनी शादी अपनी मर्जी से जो करना चाहती हूँ। उसकी माँ जब ये बात सुनती है तो वो कहती है ठीक है बेटी, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। आखिरकार विमलेश पाल की माँ उसके मन मुताबिक शादी के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि एक हिसाब से विमलेश पाल ही अपने घर की पूरी जिम्मेदारी उठा रही थी। जब उसकी माँ उसकी बात मान जाती है तो विमलेश पाल बहुत खुश हो जाती है और वो ये बात उस पुलिस वाले इंद्रेश मौर्य से भी बता देती है। कहती है कि मैंने अपनी माँ से बातचीत कर ली है और वो हमारी शादी के लिए जो है राज़ी हैं, उन्हें हमारी शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है। इंद्रेश मौर्य कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब मैं अपने परिवार से भी बातचीत कर लूँगा, उसके बाद फिर हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। धीरे धीरे समय जो है आगे बढ़ने लगता है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ अकेले में वक्त भी बिताने लगते हैं। दोनों एक साथ रात भी वक्त बिताया करते थे। एक दिन की बात है, विमलेश पाल इंद्रेश मौर्य से कहती है अब हमें एक दूसरे के साथ रहते हुए काफ़ी समय हो चुका है, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तभी इंद्रेश मौर्य होता है, कहता है अभी मैंने अपने परिवार से बातचीत नहीं किया है, तो मुझे थोड़ा वक्त दो, फिर हम शादी कर लेंगे। उसके बाद विमलेश पाल उसकी बात मान लेती है और कुछ दिनों के लिए शांत हो जाती है। अब जो इंद्रेश मौर्य होता है उसकी अलग अलग थानों में पोस्टिंग हो जाती है, जैसे कि रामनगर में, देवा में और मिसौली में और जो है बदोसराय में। इसी तरह कुछ दिन बीतता है। उसके बाद विमलेश पाल अपनी शादी के लिए इंद्रेश मौर्य से फिर से कहती है, लेकिन वो फिर से कोई बहाना बना करके बात को टाल देता था। अब विमलेश पाल को भी कहीं ना कहीं लगने लगता है कि इंद्रेश मौर्य उससे शादी ना करने के लिए उससे कन्नी काट रहा है, वो उसकी बात को टाल रहा है। तभी एक दिन विमलेश पाल को ये बात पता चलती है कि इंद्रेश मौर्य की दरअसल उसके घर वालों ने उसकी शादी कहीं दूसरी जगह दूसरी महिला से तय कर दी थी। अब विमलेश पाल को जैसे ही ये बात पता चलती है तो उसका पारा हाई हो जाता है, साथ ही वो परेशान भी हो जाती है। उसके बाद वो इंद्रेश मौर्य से बातचीत करती है और कहती है प्यार तुम मुझसे करते हो, वक्त तुमने मेरे साथ गुजारे, तुमने मेरे साथ रातें भी बिताई और इतना सब होने के बावजूद तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो। जब इंद्रेश मौर्य विमलेश पाल की ये बात सुनता है तो वो समझ जाता है कि इसे पता चल चुका है कि मेरी शादी कहीं और तय हो चुकी है, मेरी शादी कहीं और तय हो चुकी है। उसके बाद वो कहता है देखो विमलेश, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने तुम्हारे बारे में परिवार को बातचीत किया था उनसे, लेकिन वो हमारी शादी के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि ये बात मैं तुम्हें बताने ही वाला था। तभी विमलेश कहती है तुम अभी इसी वक्त चलकर मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत उच्च अधिकारियों से करूँगी। आखिरकार इंद्रेश मौर्य वहाँ से चला जाता है और वो विमलेश की बात नहीं मानता। उसके बाद विमलेश पाल सीधा पहुंच जाती है नगर कोतवाली बाराबंकी में और वहां जाने के बाद कहती है कि साहब, एक सिपाही ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, उसने मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ कई साल तक बलात्कार किया है। उसके बाद वो वहां पर FIR दर्ज करवा देती है। अब जैसे ये बात उस पुलिस वाले को इंद्रेश मौर्य को पता चलती है कि उसके खिलाफ नगर कोतवाली बाराबंकी में FIR दर्ज हो चुकी है तो उसके होश उड़ जाते हैं, वो परेशान हो जाता है। दरअसल उसे डर सताने लगता है कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी, वो अलग, कहीं ना कहीं उसकी नौकरी का भी जो उसे खतरा पड़ सकता है। तभी वो अपने कुछ जान पहचान वालों से बातचीत करता है
तो वो लोग उसे सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं, कहते हैं कि किसी तरह से तुम इस एफआईआर को ख़त्म करवा दो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी तो चली ही जाएगी और साथ में ऊपर से तुम्हारे ऊपर कार्रवाई भी होगी। उसके बाद इंद्रेश मौर्य एक चाल चलता है, वो सीधा पहुंच जाता है विमलेश पाल के पास और उसके पास जाकर कहता है चलो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसका हाथ पकड़ता है, उसको जो है विमलेश पाल को बहुत ही, हालांकि उसकी बात सुनकर उसको बहुत खुशी होती है। उसके बाद उसे एक मंदिर में लेकर जाता है और वहाँ जाने के बाद वो भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो विमलेश पाल की मांग में सिंदूर भर देता है और कहता है कि मैं भगवान को साक्षी मानकर तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ 7 जन्मों तक के जीने मरने की कसमें खाता हूँ। उसके बाद विमलेश पाल बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो यही चाहती थी कि इंद्रेश उससे शादी कर ले। तभी वो कहती है कि मेरा सपना था कि परिवार की सहमति के साथ हमारी शादी बड़े धूमधाम से हो, लेकिन इंद्रेश उसकी बात को टाल देता है और वो दोनों इधर से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, काम में लग जाते हैं। इसी बीच जो विमलेश पाल ने इंद्रेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि विमलेश पाल मजिस्ट्रेट के सामने जाती है और बयान दे देती है कि अब हम दोनों ने शादी कर ली है, इसीलिए हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। धीरे धीरे समय आगे बढ़ जाता है। इस बीच इंद्रेश मौर्य की पोस्टिंग हरदोई में हो जाती है। उसके बाद वो वहाँ से 8 दिन की छुट्टी लेता है क्योंकि उसे एक एग्ज़ाम देना था ARO का। उसके बाद वो 27 जुलाई को जाता है, एग्ज़ाम देता है। एग्ज़ाम देने के बाद वो अपनी पत्नी को फ़ोन करता है, विमलेश पाल को, तो वह कहती है कि मैं अभी रास्ते में हूँ, ड्यूटी जा रही हूँ। तभी इंद्रेश मौर्य कहता है मुझे तुमसे मिलना है, कुछ बातचीत करनी है। विमलेश कहती है ठीक है, जो आगे विंदोरा पुल पड़ता है वहाँ पर मैं आ रही हूँ, तुम भी वहाँ पर आ जाओ। उसके बाद वो दोनों उस पुल के पास आते हैं। इंद्रेश मौर्य अपनी वैगनार गाड़ी से था। वो दोनों वहाँ लगभग 10 मिनट तक एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तभी विमलेश कहती है कि चलो वहाँ खेतों की तरफ चलते हैं क्योंकि मुझे लघु शंका करनी है। उसके बाद वो दोनों हाईवे के किनारे से लगभग 400 मीटर दूर अंदर जो है खेतों की तरफ चले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद जब वो लघु शंका करने बैठती है तभी जो इंद्रेश मौर्य होता है वो पीछे से जाता है, एक लोहे की रॉड से उसके सर पर जोर से मार देता है। वो रॉड जैसे उसके सर पर लगती है तो वो बेसुध हालत में ज़मीन पर गिर जाती है। उसके बाद उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वो सीधा भाग जाता है लखनऊ और वहाँ वो अपने मामा के घर पर कुछ देर रुकता है और वहाँ कुछ देर रुकने के बाद वो सीधा सुल्तानपुर पहुँच जाता है और वहाँ से फिर जौनपुर चला जाता है। इसी बीच 3 दिन का ये समय बीत चुका था क्योंकि 27 जुलाई की एक घटना थी और आज आती है 30 जुलाई। दरअसल 30 जुलाई 2025 की सुबह सुबह की ये बात है। उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी का एक थाना मिसौली और यहीं का एक गांव है बिंदोरा। दरअसल लखनऊ और बहराइच हाईवे के किनारे जो खेत हैं सारे, जब एक किसान उस खेतों की तरफ अपनी जा रहा था, जब उसकी नज़र पड़ जाती है उस लाश पर। दरअसल एक कौवा उस लाश की आंखों को खा रहा था। तभी वो किसान थोड़ा और नज़दीक जाता है और उस लाश को जब देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो एक महिला की लाश होती है जो कि वर्दी पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर कीड़े चल रहे थे और उसके आधे कपड़े उसने पहने हुए थे और नीचे का कपड़ा जो हिस्सा था वो खसका हुआ था। ये सब देखने के बाद वो किसान तुरंत जो है नज़दीकी पुलिस स्टेशन को सूचना देता है। उसके बाद मिसौली थाना के जो SHO होते हैं सुधीर कुमार, साथ ही SP साहब भी पहुंच जाते हैं, IG साहब भी पहुंच जाते हैं भारी पुलिस बल के साथ। उसके बाद जांच पड़ताल शुरू हो जाती है कि क्या ये महिला सच में उत्तर प्रदेश पुलिस में है या फिर ऐसे ही किसी ने इसको वर्दी पहनाकर यहाँ पर रख दिया है। उसके बाद उसके जेब को चेक किया जाता है तो उसके पास उसका मोबाइल मिल जाता है और उसके सीने पर जो नेम प्लेट होती है उसे देखा जाता है तो उस पर जो है उसका नाम लिखा हुआ था विमलेश पाल। अब पुलिस उसके बारे में जानकारी जुटाने लगती है तो पता चलता है कि साल 2017 बैच की महिला सिपाही होती है और ये बाराबंकी की सुबेहा थाने में तैनात होती है। उसके बाद सुबेहा थाने में फ़ोन किया जाता है और इस महिला पुलिस के बारे में पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि ये महिला 27 जुलाई 2025 से लापता है। दरअसल इस महिला की जो रामनगर थाना क्षेत्र में एक लोधेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर होता है, उस मंदिर के गर्भगृह में उसकी ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन वो महिला वहाँ पर नहीं पहुँचती है। हालांकि उसकी एक ड्यूटी और लगी थी जो कि 29 जुलाई 2025 को एक मजीठा मेला लगा था, वहाँ पर भी इसकी ड्यूटी लगी थी, लेकिन ये वहाँ पर भी नहीं जाती है। अब सोचने वाली बात ये थी कि जब ये महिला गायब हो जाती है तो खुद पुलिस वाले भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि आखिरकार वो है कहाँ पर। इसी तरह से उस महिला की माँ यानी कि उसके परिवार वाले भी उसके बारे में ये जानने की कोशिश नहीं करते कि विमलेश पाल कहाँ है कहाँ नहीं है। उसके बाद उस पुलिस वाले उसके विमलेश के घर जाते हैं और उसकी माँ अनारा देवी को एक खबर देते हैं कि विमलेश पाल अब इस दुनिया में नहीं रही, उसका किसी ने कत्ल कर दिया है। अब उसकी माँ जैसे ही ये खबर सुनती है तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद किसी तरह से उसे शांत करवाकर उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी बेटी विमलेश पाल की किसी से कोई दुश्मनी थी या कोई लड़ाई झगड़ा कुछ था। तो वो बताती है कि मेरी बेटी बहुत ही सीधी सादी थी, वो अपने काम से काम रखती थी, उसका किसी से कोई दुश्मनी वगैरह नहीं था। तभी वो कहती है कि मेरी बेटी जिस थाने में तैनात थी उसी में एक पुलिस वाला भी था जिसका नाम होता है इंद्रेश मौर्य। दरअसल वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और मेरी बेटी ने उस पुलिस वाले के बारे में बताया भी था।
अब जैसे ही पुलिस को इंद्रेश मौर्य के बारे में ये बात पता चलती है तो पुलिस उसके तलाश में जुट जाती है। वो अपना जो है पुलिस जाल बिछाती है। उसके बाद जो है आखिरकार 30 जुलाई 2025 को इंद्रेश मौर्य को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो सब कुछ तोते की तरह बोल देता है। दरअसल वो बताता है कि उसका विमलेश पाल से शादी करने का कोई इरादा नहीं था, उसने बस उस एफआईआर को हटवाने की कोशिश की थी, इसलिए जो उसने झूठी शादी का ढोंग उसके साथ रचा था। विमलेश पाल ने उसके खिलाफ जो एफआईआर करवाई थी उसको। हालांकि विमलेश पाल इंद्रेश मौर्य से सामाजिक स्तर से शादी करने के लिए कहती थी, वो चाहती थी कि उसकी शादी धूमधाम से हो, सभी नाते रिश्तेदार उसमें शामिल हो, लेकिन इंद्रेश मौर्य इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और जब विमलेश पाल इस बात को लेकर बार बार उससे कहती थी तो इस बात से परेशान होकर इंद्रेश मौर्य ने उसका कत्ल कर दिया। दरअसल इंद्रेश मौर्य विमलेश पाल की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा था, उसके साथ शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहा था। हालांकि इंद्रेश मौर्य को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद उसके बर्खास्त की भी तैयारी चल रही है। ये बताया जा रहा है कि इसके बर्खास्त के लिए फ़ाइल शासन को भेजी जाएगी और इसका बर्खास्त भी होगा और ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा ताकि इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।